पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा एपिसोड 16। विभ्राजन का ब्रह्मदत्त का पुत्र बन उत्पन्न होना। विभ्राजन का ब्रह्मदत्त का पुत्र बन उत्पन्न होना। मार्कंडेय जी कहते हैं, जिसके मन में योग साधन विषयक संकल्प हुआ था, वह तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्त का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और उस जन्म में वह विश्वसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त अपनी भार्या को लिए उपवन में विहार कर रहे थे। उसी समय राजा ने एक चींटी का स्वर सुना, जो काम के वश में हो अपनी कामिनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो बैठी है और चींटा उससे याचना कर रहा है। यह देख ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़े। उससे रानी सन्नति लज्जित सी हो गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब पतिदेव उन्हें मनाने लगे तो वह बोली, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा हंसकर बोले, प्रिय, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं सब प्राणियों की बोली समझ सकता हूँ, इसलिए यह वहम छोड़ो कि मैं तुम पर हंसा हूँ। इस पर रानी बोली, राजन, मनुष्यों में ऐसा शक्ति नहीं हो सकती बिना देवताओं की कृपा के अथवा पूर्व जन्म के तप या योग शक्ति के। यदि आप में यह शक्ति है तो जिस तरह मैं यह बात समझ सकूं, आप उस तरह मुझको विश्वास दिलाएं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मैं अपने प्राण अवश्य त्याग दूंगी। रानी के यह कठोर वचन सुन राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तब उन्होंने शरणागत रक्षक श्री नारायण हरि की शरण ली। राजा को निराहार रह भक्तिपूर्वक याचना करते 6 रातें बीत गईं। 6ठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। श्री नारायण ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे, वे पुत्रों से श्लोक सुनकर कृतकृत्य हो गए। वह राजा ब्रह्मदत्त तथा उनके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर न मिला। राजा ब्रह्मदत्त भगवान नारायण से वर पाकर सरोवर में स्नान कर प्रसन्नता से अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी की ओर चल पड़े। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो उस वक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ कांड्रीक ने घोड़ों की बागडोर संभाल रखी थी और वाग्भव्य पुत्र पांचाल उन पर पंखा झल रहे थे। यही अवसर है, ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण राजा को और उनके मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे, जो दशार्ण देश में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग, श्रीद्वीप में चक्रवाक तथा मानसरोवर में हंस हुए थे। उनमें से हम 4 तो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घ मार्ग पर चले आए। तुम क्यों कष्ट पा रहे हो? राजा ब्रह्मदत्त यह सुन मूर्छित हो गए। उनके मंत्री कांड्रिक और पंचाल की भी यही दशा हुई। नगरवासी राजा और उसके मंत्रियों की यह दशा देख खिन्न हो गए, पर राजा और उनके मंत्रियों को कुछ ही क्षणों में होश आ गया और वे नगर में लौट आए। तदंतर उन तीनों को उस सरोवर का ध्यान आ गया और अपने पूर्व जन्म के योग का भी स्मरण होने लगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन और भोग पदार्थ दिए। ब्रह्मदत्त ने अपने राज्य पर पुत्र विश्वसेन का राज्याभिषेक किया और अपनी स्त्री को लेकर वन को निकल गए। इससे रानी सन्नति प्रसन्न हो बोली, राजन, मैं जानती थी आप सभी प्राणियों की भाषा समझ सकते हैं, तब भी आपको संसार के भोगों में आसक्त देखकर यह क्रोध का नाटक किया।
अब हम उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। मैंने तो बस आपको भूले हुए योग का स्मरण कराया है। पत्नी की बात सुन राजा अति प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्होंने उसके बल पर ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कांडरेक भी परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग का आश्रय ले मुक्त हो गए। महातपस्वी पांचाल ने भी वेदों में प्रसिद्ध कर्म पाठ की विधि एवं विशुद्ध शिक्षा की रचना कर मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में घटित हुआ यह श्राद्ध महात्म्य सूचक वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो भीष्म, तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रवंश। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe and spread it among as many people as you can.